नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यदुवंशी। जंतर मंतर पर मैं उपस्थित हूँ और यह भारतीय महिला रेसलरों का आज 18वां दिन आंदोलन का है। आंदोलन का जो रूप है यह बढ़ता जा रहा है और समर्थक भी, आपको बता दें कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। आइए कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम बात करते हैं कि जो बेटियों के समर्थन पे आए हुए हैं और उनका क्या कहना है। क्या कहना है सर आपका? मेरा कहना है कि सरकार को इस बात को सोच लेना चाहिए था। सरकार अभी बैक फुट पे जा रही है। अभी 21 तक का फिर समय दिए हैं किसानों ने, तो ये ऐसे मुद्दों सर एक बात, किसानों का आंदोलन नहीं है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, लेकिन किसान के ही बेटे तो जवान, किसान के बेटे पहलवान। अगर जो आप लोग कहते हो, क्या वही बच्चे ही बैठ कर के अपनी आवाज करते तो क्या यह सरकार सुनती? पहले भी 3 महीना पहले भी आप लोग देखे होंगे, ये बच्चे आके यहाँ बैठे थे और साधारण ढंग से आवाज दिए, उनको नॉर्मल ढंग से इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे साथ न्याय, ये चले गए। जब इनके साथ अन्याय हुआ, पहले तो ये सुन लो, जब उस दिन रात को इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, ये बच्चे क्या कर रहे थे? बैठे थे, बारिश हुई थी, बारिश में अपने लिए केवल सोने का इंतजाम कर रहे थे। बारिश का मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि ये जो आंदोलन है, पहले 4 महीने आंदोलन चला था, 4 दिन चला था। जनवरी के महीने में 18 जनवरी से 4 दिन आंदोलन चला था। लेकिन उस दौरान ये कह करके जांच होगी, उस जांच का कुछ पता लगा? जांच का कुछ पता नहीं लगा, कुछ सही दिशा में नहीं चली जांच, तभी तो दोबारा आना पड़ा। नहीं तो ये इन बच्चों को ये समय इनका खेल का है, तैयारी करने का है, फिर इनको दोबारा बैठने पे यह सरकार मजबूर की, क्योंकि यह सरकार जो बैठी है तानाशाही, कहीं न कहीं दोषियों को बचाने में अपना पूरा समय दे रही है। अगर इनको न्याय मिला होता तो यहाँ बैठने के, और यह जो आज पूरे भारत में नहीं, पूरे नेशनल लेवल के खिलाड़ी नेशनल आंदोलन सर, लेकिन कहने का तात्पर्य यह भी है कि 7 मई को WFI का चुनाव होना था और बृजभूषण शरण सिंह का 11 साल पूरे होने थे, जिसको उनको चुनाव में कोई भागीदारी नहीं थी। इसको कहा जा रहा कि ये एक तरह से पूरी राजनीतिक के परपंच रचा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम लोग तो किसान से आते हैं, 13 महीने हम लोग ने धरने को चलाया है, मैंने देखा है। हमें पूरा आप लोग भी देखे हैं, आप ही लोग दिखाएं। सेम उसी नक्शे कदम पे ये भी चल रहा है। पहले ऐसे, पहले फिर ये ऐसे करो, फिर चारों तरफ से ब्रैकेट लगाओ, फिर इनको बॉर्डरों पे घेरो। अभी ये इनको ये लग रहा है जितना ही इस धरने को बढ़ा रहे हैं उतना ही ये नेशनल लेवल में जा रहा है। अभी तो बात यह है कि जैसे कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, तो जो खिलाड़ी हैं और भी खिलाड़ी हैं, कितनी सहभागिता उनकी आप देख रहे हैं। लोग IPL खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धरने पर खिलाड़ी नहीं मौजूद है। क्या किसानों का आंदोलन बनता जा रहा है क्या? नहीं, ये किसानों का आंदोलन नहीं बनता जा रहा है। अभी एक दिन आह्वान किया गया था, तो आह्वान के दिन पूरे देश के खिलाड़ी आए थे और जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उन छोटे खिलाड़ियों को, और छोटे गांव देश में बसने वाले जहां मीडिया नहीं पहुंच पाती, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? ये ऐसा है। आज देखा जाए तो नेशनल मीडिया जो है वो एक तरह से गुलाम हो चुकी है। कभी इस देश को आज़ाद कराने में इसी मीडिया का अहम रोल था। आज सर इस मीडिया का अहम रोल नहीं था। वो मीडिया थी, हाथ में कंधे पे झोला था और हाथ में पेन थी, वह मीडिया दूसरी थी। आज की डिजिटल मीडिया नहीं थी। इस मीडिया की बात मत करिए। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन की जो रूपरेखा है बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप, न्याय मिलेगा यहाँ पर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो ये चिंगारी लगती जा रही, बढ़ती, जितना ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना इनके साथ चारों तरफ से छावनी में तब्दील करते जा रहे हैं, उतना ये आंदोलन पूरे भारत में बढ़ता चला जा रहा है। और सब जगह कहीं इस सरकार से अनुरोध है कि इसको जितनी जल्दी हो सके, अब भी कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से इसका निर्णय कर लें। सरकार की तो ये भी मानसिकता हो चुकी है कि इस धरने प्रदर्शन की जगह को ही खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, हमेशा के लिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यहाँ फिर कोई नहीं आने वाला है, फिर हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। ठीक है सर, लेकिन जिस प्रकार से आप किसान आंदोलन को देखा आपने, बहुत दिन तक चला, लेकिन अगर इस आंदोलन में खिलाड़ियों का सहभागिता होती पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, तो कितना अच्छा होता आंदोलन। ऐसा है, ऐसा अभी नहीं, क्योंकि ऐसा है हम राष्ट्रभक्त हैं।
खिलाड़ी भी राष्ट्रभक्त हैं। ये नहीं चाहते हैं, ये सरकार चाहती है ये दंगा फसाद करें, वाहन रोकें, गाड़ी फूकें, इंजन, ये ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, को बिना कोई नुकसान किए जैसे शांति से चल रहा है ना, ऐसे ही चल करके इस सरकार को झुकाएंगे और झुका करके न्याय लेके जाएंगे। नहीं अगर हुआ ना तो फिर समझ लो कि फिर न्याय की गुहार लगाना बंद हो जाएगा। अगर ये खुदा न खास्ता आंदोलन किसी गलत नीयत से खत्म कर दिया तो फिर कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। अगर यह बच्चे यहाँ से जीत के जाते हैं फिर किसी को न्याय मांगने की जरूरत, तुरंत कहीं कोई आवाज आई तुरंत एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी नहीं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार में आप लोग यह भी कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री और किसी नेता से मतलब नहीं है। मुझे बस इतना है कि जो WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके द्वारा जो कि आरोप उनके ऊपर है, मुझे किसी नेता मंत्री से कुछ लेना देना नहीं है। ओनली ब्रिजभूषण शरण सिंह से ही मेरा मतलब है। यही इसी आंदोलन में कहा जा रहा है। ऐसा है आंदोलन, देखो करना तो सरकार को पड़ेगा। एक तरह से अगर सरकार बचाती नहीं तो अब तक ये कितने मुकदमे हैं, इसको तो जेल में 2019 का लोकसभा का चुनाव था, उसमें ब्रिजभूषण शरण ने कहा मेरे ऊपर केवल 4 मुकदमे हैं। आज लिस्ट देख लो, उस समय कहा था उन्होंने लिखाने में, हलफनामे में तो 4 ही मुकदमे शो कर रहे हैं। हलफनामे में 4 मुकदमे, तो ये लंबी लिस्ट कहाँ से आ रही भाई? ये लिस्ट कोई घर से बनाई हुई तो नहीं है, ये उन्हीं की बनाई हुई है और उन्हीं का दिया हुआ लगा है, कि कहीं अलग से कोई नहीं बनाया हुआ है। और ऐसा है, यही तो है, ये देश के हमारे चुने हुए नुमाइंदे जब देश के बड़े लोकतंत्र में जाते हैं, उस संविधान पे नहीं गीता पे हाथ रख के शपथ लेते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा और न्याय की, वहां जाकर के सब भूल जाते हैं, शपथ लेकर के ये सरासर झूठ बोलते हैं और बाबा साहब के संविधानों को तोड़ने का। क्या लग रहा है ये आंदोलन सत्यता की तरफ है? ये एक तरह से अब धर्म परेशान है। सुनिए, सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये सुन लो। ये है धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई। पीछे भी जितना हुआ है ना, चाहे वो महाभारत हुआ है, चाहे रामकाल में सीता जी की परीक्षा हुई है। एक चीज है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो एक एक बड़े बड़े बहादुर धुरंधर सभी बैठे थे, सब मौन थे। लेकिन वही रीजन है। लेकिन उसी में एक विदुर था, एक ही विदुर अभी आए हैं। जिस दिन पूरे विदुर कौन है? अभी तो केवल ये समझ लो ये खिलाड़ी बैठे हैं। जिस दिन इनके साथ जवान भी हथियार डाल के खड़े हो गए बगल में कि मेरी भी बेटी है, जितनी इनकी बेटी है उतनी मेरी, और नेशनल से भी फॉल्स कोर्ट डाल करके इनके ऊपर मुकदमा, इनको भागने के, ये जो अभी अपना दूसरा घर बना रहे हैं ना, वहां भी नहीं रुकने पाएंगे। हम लोग वहां से भी घसीट ले आएंगे कि तुमने भारत में वो चिंगारी लगाया जिसको बुझाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं। आज यहाँ एक तरह से इसलिए कहा जा रहा है कि गृह युद्ध मत कराओ, क्योंकि किसान के बेटे जवान, उन्हीं के बेटे पहलवान, उन्हीं के बेटे मजदूर। क्या लगता है गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी नहीं, सब कुछ होगा। 18 दिन हो गए। 18 दिन नहीं, अभी तो बड़ा लंबा समय खींचेंगे। ये जब तक अपना विश्व लेवल नेशनल में नहीं थू करवा लेंगे तब तक ये खींचेंगे, क्योंकि जब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचे। इनका कहना है किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो कि बैठ जाते हैं धरने पे समर्थन के लिए। अगर इन्हें मौका मिले तो पाकिस्तान में भी जाके धरना कर देंगे। किसान वह पहलवान है जो खेती की भी रक्षा करते हैं, बेटी की भी रक्षा करते हैं और राष्ट्र को भी सुरक्षित रखते हैं। ये कहने के लिए जुमलेबाज जो हमारी अमूल्य वोटों से चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में जाते हैं कि तुम्हारी दबी कुचली आवाज को, अन्याय अत्याचार को हम देश के लोकतंत्र में उठाएंगे, शायद वहां जाकर के गुमराह। अगर ये आवाज उठाई जाती तो आंदोलन की होता, फिर आंदोलन फिर करने की वो जेल जाता और हर सभी को ये लगता कि न्याय जरूर मिलेगा। यहाँ पर हम देखिए आंदोलन का रूप बढ़ता जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये आंदोलन जहाँ पे एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का आरोप लगाए जा रहे हैं यौन शोषण का। छोटा आरोप नहीं है यौन शोषण, नेशनलिज्म हो रहा है। ये खिलाड़ी भारत में ही नहीं खेलते, जाके विदेशों में खेलते हैं। ये जो विदेशी मुद्दा अगर कहें तो विदेशों में भी इनके तू हो रही है। लेकिन ये ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की बात करते, 11 साल का जब अंतिम दौर है उस दौरान इन महिलाओं के, इन बच्चियों ने उनके ऊपर जो कि यौन शोषण का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले क्यों नहीं लगाया गया? मुझे तो
अपने देश में जो भारत राष्ट्र को, जिसको पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का इतना अच्छा नारा दिया था, और 21वीं सदी में चल रहा है, और पूरे विश्व में भारतवर्ष की 70% युवा आबादी है, वहां पर इस तरह का न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्या यह देश संविधान से चल रहा है? ये सिर्फ जय 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 कार लगा करके। इसमें सर कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर मामला दायर किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहेंगे, न्याय घूट रहा है या दबदबा बाहुबल का पर्याय है? न्याय को दबाया जा रहा है। उनके संविधान कहाँ गया फिर? संविधान से चलता यह देश, ये देश संविधान से नहीं, कहीं न कहीं ये लोग धर्म को डिवाइड करके धर्म को धंधा बना लिए हैं, और उससे ये लोग चला रहे हैं। अरे बाबा साहब का संविधान चलता तो न्याय। सर संविधान के द्वारा ही कहा गया, कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तब जाके ब्रजभूषण सिंह की तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मुद्दे पे क्या कहना है आपका? अब हमें तो बड़ा दुर्भाग्य ये लग रहा है कि अब जब कोर्ट कचहरी और हमारा देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसपे भरोसा होता था, और सारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सब फेल हो गई है, तब तो बहुत दिक्कत है। मैंने अपने कानों से सुना था, जज निकल करके कहते थे, हे देशवासियों, राष्ट्र को बचा लो, संविधान भी खतरे में हो गया। और यही मैंने सुना था, इसी जंतर मंतर पे वकील न्याय की गुहार लगाते थे, जो न्याय देने वाले थे। और ये पुलिस प्रशासन जो बैठे हैं ना, एक ही पुलिस मारा गया था। सब लोग बोले, पुलिस वाले कहने लगे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए। वो देश है आज हमारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, 3 पे यह सरकार आई थी, तीनों में यह फेल हो गई। न तो शिक्षा रह गई, न अब इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे? मुझे अंतिम अपना विचार बताइए आप। अंतिम विचार यही है कि हे देशवासियों, सुन लो, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, हाथ जोड़ने से मिलता ना है न्याय कभी। उठो, संगठित हो, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 140 करोड़ आवाम, तुम्हारा न्याय अभी हो जाएगा। इसलिए भारत के खिलाड़ी, जवान, मजदूर सबके साथ अन्याय। यहाँ कोर्ट कचहरी में ऐसा कोई इंसान यहाँ नहीं है जिसके ऊपर कोर्ट कचहरी का धक्के न लगा रहा हूँ। अभी तक तो ये चल रहा है, अभी तो नेशनल मीडिया बिकी है। आप लोगों की भी तैयारी है, वो खरीदने के लिए बैठे हैं कि यहाँ से ले आओ, जितना पैसा दे रहा हूँ तुम लोग दिखाओ मत। दबाया जा रहा है कुछ लोगों की। मैं बताऊं, दिन भर कितना दिखाते हैं, लेते हैं, लेकिन दिखाते बहुत कम हैं। इसलिए वो तो हम पूरा दिखाएंगे आपको। पूरा तंत्र खरीदने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आजादी सभी चाहते हैं जो बैठे हैं गांव तक, लेकिन आजाद मेरे घर में पैदा हो ये कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं पड़ोसी के घर में पैदा हो। इसलिए जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय दिया जाए, और ये खिलाड़ी, जवान, किसान, मजदूर जो एक तरह से दूसरी तरफ पूरे भारत में चिंगारी लग रही, इसको बुझाने का काम करो। क्या आग्रह है सरकार से आपकी? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं जल्दी न्याय मिला ना, तो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आप देख रहे थे जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम जुटा हुआ है, लोगों का समर्थन भी है, और आप देख रहे हैं समर्थन में लोगों अपना अपना जो विचार भी दे रहे हैं। देखते रहिए भारत में। मैं राजेश यादव, यूपी, जौनपुर।